बीजेपी मुख्यालय पर समन्वय समिति की बैठक, संगठन को मजबूत बनाने को लेकर की गई चर्चा। बैठक में सीएम धामी भी रहे मौजूद। रुड़की में सीईओ और डीएम ने किया दरगाह का निरीक्षण, अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को लेकर जिला प्रशासन हुआ सख्त, सीएमओ ने किया अस्पताल का निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। बीएसएफ के जवान की तबीयत बिगड़ने से मौत, कोलकाता से जॉलीग्रांट लाया गया पार्थिव शव, शहीद जवान को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। आज प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, दुष्यंत गौतम, सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीएल संतोष और दुष्यंत गौतम ने आज पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग समितियों की बैठक ली। अभी तक 5 समूहों की बैठक में सीएम धामी और मंत्रिमंडल के सभी मंत्री मौजूद रहे। 5 समूहों की बैठक खत्म होने के बाद सीएम धामी ने कहा कि ये सामान्य बैठक है और इसमें संगठन और समाज में क्या कमियां हैं, उसको किस तरह से दूर किया जाए, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया है। साथ ही संगठन और समाज में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। सामान्य तौर पर संगठन में जो उत्तराखंड के विभिन्न विषय होते हैं और कैसे उनमें गति देनी है, कैसे उनको तेज़ी से काम चलना है, कैसे समाज के साथ, संगठन के साथ सब लोगों का एक साथ समन्वय हो, उसके लिए ऐसी बैठकें नियमित रूप से चलती रहती हैं। वही बैठक चल रही है। हिमांशु संतानी जी, मेरा आपसे मिलकर तो बीजेपी मुख्यालय पर बैठक हुई है, जिसमें समन्वय समिति की बैठक हुई और इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। जनवरी 2020 में उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था। इसके साथ ही 4 धाम समेत 51 अन्य मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ गया था। इसके अलावा उत्तराखंड में केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ 4 धाम है। इसके खिलाफ पिछले साल बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। अब नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पदभार ग्रहण करने के अगले ही दिन बीजेपी सरकार को चुनौती देते हुए सत्ता में आने पर 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड भंग करने का ऐलान कर दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं, उन्होंने क्या नहीं कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड राज्य के अंदर है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उसमें एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है और जो भी जिसमें बोर्ड में जो भी जिस तरह की कठिनाई है उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से जो जनहित में होगा वो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जो तीर्थ पुरोहितों की बात करें, जो तीर्थ पुरोहित से लेकर उसमें सभी जिनके हित, उसमें अगर किसी के हितों को कुठाराघात हो रहा होगा तो उनके हितों को उनकी चिंताओं को दूर किया जाएगा और उसका सर्वमान्य हल निकाला जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले ही कहा जा चुका है, इसलिए हाई पावर कमेटी का गठन कह चुका, कल इस बात में कह चुका और पुनः कह रहा हूँ कि अगर सरकार भगवान की जिलाधिकारी हरिद्वार और वक्फ बोर्ड के सीईओ ने दरगाह के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने और कार्य में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक फुरकान अहमद समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध दरगाह क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया है। साथ ही बैठकर विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। जो कार्य होने हैं उन पर चर्चा हुई।
उन्होंने आगे बताया कि जामा मस्जिद का रुका हुआ काम पूरा किया जाएगा और पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाएगा। दरगाह में जो है विभिन्न रिफॉर्म्स जो है करने का प्रयास था। इसी संबंध में सीईओ वक्फ बोर्ड के साथ जो है कई महीनों से जो है हम लोग वार्ता कर रहे थे। आज यहाँ पे बैठक भी किया गया है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर जो है चर्चा हुआ। यहाँ का जो मास्टर प्लान पूर्व में जो है 2005 में जो बनाया गया है, उस संबंध में जो है आगे जो है किस प्रकार का हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स करना है, इस संबंध में डिटेल्ड विचार विमर्श किया है। यहाँ इनकम्प्लीट वर्क्स भी बहुत हैं, तो वो वर्क्स भी कैसे कंप्लीट किया जाए और यहाँ पे निगरानी जो है कैसे बेहतर किया जाए। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। हरिद्वार के जिला चिकित्सा अधिकारी ने जिले के सभी सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। मंगलौर सीएचसी अस्पताल पहुंचे जिला चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। तीसरी लहर की तैयारियों के लिए अस्पताल में 10 बेड मुहैया कराए गए हैं। साथ ही ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरणों की पूर्ति किए जाने के भी उन्होंने आदेश दिए। चिकित्सा अधिकारी शंभू कुमार झा ने बताया कि सरकार द्वारा कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बाद सभी सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, जिससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो रिनोवेशन के लिए क्या क्या चाहिए, जो पूरा चेंज होना चाहिए कि कोई आए तो खुश होके जाए कि हम हॉस्पिटल ऐसा इमेज लेके नहीं जाए कि बहुत ही खराब है। तो उसी में यहाँ के लिए CSR फंड से अभी 60-70 लाख रुपये कोई देना चाह रहे हैं। तो उसमें हमने मंगलोर को एक चुना था कि यहाँ अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ हो सकता है तो हम यहाँ लगाएंगे। उसको देंगे, तुमको टैंक देंगे तो कहाँ लगाओगे? ये तो मैंने जांच कर रहे हैं एक दो को। हरिद्वार ने जिले के सभी सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया है। साथ ही उन्हें जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। मंगलौर सीएचसी अस्पताल पहुंचे हरिद्वार जिला चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया, क्योंकि अब से कहा जा रहा है कि कुछ हफ्ते बाद तीसरी लहर आ सकती है और उसी की तैयारियों के लिए अस्पताल में 10 बेड मुहैया कराए गए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरणों की पूर्ति किए जाने के भी जिला चिकित्सा अधिकारी ने आदेश दिए हैं। चिकित्सा अधिकारी शंभू कुमार झा ने बताया कि सरकार द्वारा कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बाद सभी सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, जिससे कि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में मरीजों को किसी तरह की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो कोरोना को लेकर प्रशासन की सख्ती नजर आ रही है। सीएमओ ने अस्पताल का निरीक्षण किया है। संबंधित अधिकारियों को जरूरी एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच उत्तराखंड सरकार 2 अगस्त से स्कूलों को खोलने जा रही है, जिसकी तैयारियों में स्कूल प्रशासन और शिक्षक जुट गए हैं। तो वहीं कुछ लोगों को कोरोना की तीसरी लहर के आने की संभावना से चिंता भी है कि कैसे सारी व्यवस्थाएं होगी। हालांकि स्कूल प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि 2 अगस्त को जब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल को सैनिटाइज कराने के साथ ही स्कूल आने वाले सभी बच्चों को मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना अनिवार्य होगा। हमारी विभाग द्वारा जो निर्देश दिए हैं उसका पालन करेंगे, परंतु इस चीज़ को लेके हम देख रहे हैं कि अभिभावकों में
और टीचर्स के बीच भी शंका है कि जहाँ तीसरी लहर का प्रकोप आने की संभावना अगस्त जो है लास्ट में और सितंबर प्रथम सप्ताह में जा रही है। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी ने भी कहा है कि इसकी प्रबल संभावना है और अन्य संस्थाएं भी इसी पर जो है जो मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई है वो लोग बता रहे हैं कि तीसरी लहर आनी ही आनी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना से जहां लोग डरने लगे हैं, तो वहीं सरकार भी आम जनता से लगातार अपील कर रही है कि टीकाकरण अभियान का सभी लोग हिस्सा बनकर वैक्सीन लगवा ले, क्योंकि टीका कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए बेहद जरूरी है। आज बुल्लावाला गांव में ग्राम प्रधान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह बाबू के विशेष प्रयासों से टीकाकरण के लिए कैंप का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज 45 और 18 साल से ऊपर के करीब 200 लोगों को टीका लगाया। बहुत उत्साह है और यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि और मार्कंड ग्रांट के प्रधान अमरजीत कौर द्वारा और सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा बहुत सहयोग किया जा रहा है और गांव के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि तीसरी लहर आने से बचा जा सके। देखिए, वैक्सीनेशन ही एक माध्यम है कोरोना से बचाव का, और जहाँ तक महामारी की बात है कि तीसरी लहर आने वाली है और इससे जो है हमारे युवा वर्ग में और जो छात्र हैं और जो तमाम तरह के जो है जनप्रतिनिधि हैं उनमें चिंता है। और हम लोग तो सरकार से ये अपील करते हैं कि तीसरी लहर की जो है तैयारी रखें और वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो है ठीक ढंग से चलना चाहिए। बुल्लावाला मार्कम ग्रांट के जूनियर हाई स्कूल में यहाँ पे वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है, क्योंकि तीसरी लहर आने का अंदेशा है और इसी के चलते लोगों में भी वैक्सीन लगाने का बहुत उत्साह है। यहाँ पर वैक्सीन 18 प्लस को भी लग रही है, 45 प्लस की पहली डोज, दूसरी डोज सभी लग रही हैं और इसमें मैं स्वास्थ्य विभाग का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्हीं के प्रयास से यहाँ पर ये कैंप लगवाया गया है और हमने उन्हीं से ये अपील करी थी कि यहाँ पे काफ़ी दिन गैप हो गया है और लोग वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं, तभी यहाँ पे कैंप लगा है। और मैं अपने क्षेत्रवासियों से यही उम्मीद करूँगा कि सतर्क रहें, दूरी बनाकर रखें। अभी भी कोरोना गया नहीं है, तीसरी लहर आने का अंदेशा है, इसलिए सतर्क रहें। ओपन है क्या? जॉली ग्रांट निवासी बीएसएफ के जवान की कोलकाता में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कोलकाता अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कोलकाता से उनका पार्थिव शरीर विमान से दिल्ली लाया गया। दिल्ली से आज सुबह सड़क मार्ग से जॉली ग्रांट लाया गया, जहां अंतिम दर्शन और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद बीएसएफ जवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी गई। जॉली ग्रांट भानियावाला डोईवाला के जो हमारे जवान आज शहीद हुए हैं, धनवंतरी प्रसाद बीएसएफ के जवान थे जो, तो आज पूरे हमारे डोईवाला देहरादून में आज शोक की लहर है और कि हम सरकार से यही मांग करेंगे कि एक तो जो हमारा धनवंतरी जी जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, एक तो उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके परिवार से किसी को सरकारी नौकरी देने का हम सरकार से मांग। जॉली ग्रांट भानियावाला डोईवाला के जो हमारे जवान आज शहीद हुए हैं, धनवंतरी प्रसाद बीएसएफ के जवान थे जो, तो आज पूरे हमारे डोईवाला देहरादून में आज शोक की लहर है और कि हम सरकार से यही मांग करेंगे कि एक तो जो हमारा धनवंतरी जी जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, एक तो उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके परिवार से किसी को सरकारी नौकरी देने का हम सरकार से मांग करेंगे। उनके प्रति हम संवेदना भी व्यक्त करते हैं। रुड़की के नगर विधायक प्रदीप बत्रा के बयान के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके कैंप कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और कहा कि विधायक के बयान के कारण नगर की जनता का अपमान हुआ है। यह शिक्षा नगरी है और वहां के लोगों को अनपढ़ कहना किसी अपराध से कम नहीं है। रुड़की में नहर किनारे स्थित विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव जितेंद्र मलिक ने कहा कि रुड़की नगर की जनता को अनपढ़ कहने वाले विधायक का बयान निंदनीय है।
कि रुड़की की जनता का अपमान नगर विधायक ने करा है। नगर विधायक ने रुड़की की जनता को अनपढ़ कहा है। वो वीडियो में साफ दिख रहा है। अगर विधायक जी को लगता है कि एडोप्टेड वीडियो है या वीडियो एडिट की गई है तो वो सही वीडियो वो डाल दें। असल में क्या है कि रुड़की विधायक की मानसिकता वही है, वो हमेशा से, पहली बात तो वो बेचारे बोलना नहीं जानते, काम तो बहुत दूर की बात है, काम करना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, जो बोलते हैं वही फिर असभ्य बोलते हैं। तो रुड़की विधायक से हमारा निवेदन है कि वो रुड़की की जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, नहीं तो सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया जाएगा। इस रुड़की के विधायक का जीना आराम कर देंगे। देहरादून में हरीश रावत पर गाए गए गाने का विमोचन किया गया। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल मनोज रावत ने राजधानी में गाने का विमोचन किया। ये गाना उत्तराखंड की जनता पर आधारित है। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरीश रावत के समर्थकों के लिए गाने का विमोचन किया गया है। बोला सबके सामने मंच पर सोनिया जी वगैरह सब कि जब इस प्रदेश में उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चरम पर था, कपड़ा और मकान तो गीत के रूप में के लिए दो शब्द बोलने के लिए हमारे संगीत के उद्घाटन समारोह पे इसकी सेवा में लगाया हो उस व्यक्ति के ऊपर अगर भाई मनोज तिवारी जी कपड़ा और मकान तो गीत के रूप में आज लॉन्चिंग कार्यक्रम में हम सब के बीच उपस्थित हैं मेरे परम सहयोगी साथी हमारे आदरणीय हरीश धामी जी जो धारचूला के सम्मानित विधायक हैं और हमारे आदरणीय मनोज रावत जी जो विधायक हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुंबई के एक दुष्कर्म मामले में सिविल जज को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। मुंबई निवासी दुष्कर्म पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एक पीठ ने पौड़ी गढ़वाल के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सीनियर डिवीजन के सिविल जज संदीप कुमार तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किया है। चारधाम यात्रा खोलने की मांग को लेकर आज 5वें दिन भी बद्रीनाथ धाम और पांडु नगरी पांडुकेश्वर में बद्री संघर्ष समिति के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पिछले 2 सालों से कोरोना की मार से बद्रीनाथ धाम ने कारोबारियों का कारोबार बिल्कुल ठप कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार से ये हमारी अपील है कि चारधाम यात्रा को शुरू किया जाए। पानी का बिल माफ किया जाए। चारधाम यात्रा शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, बेरोजगारी दूर करो। कहाँ है हमारे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी से मैं पूछना चाहता हूँ, महेंद्र भट्ट से मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं वो आ रहे हैं जमीन पर? यहाँ का स्थानीय नागरिक कहाँ जाएगा? कहाँ आप हैं अभी? वोट मांगने के टाइम पे आप सबसे पहले आगे होते हो। ये जन आक्रोश रैली सिर्फ एक चेतावनी है और आगे हम इसको और आगे तक लेकर जाएंगे। पूरी जनता रोड पर आ जाएगी, सड़कों पर भीख मांगने लगेगी। क्या आप ये चाहते हैं? जवाब दीजिए। मैं सरकार से जवाब चाहता हूं, कोई ना कोई उनका प्रतिनिधि यहाँ पर आए, जनता की भावनाओं को समझे। आप राहत पैकेज की बात कर रहे हैं, किसको मिल रहा है वो राहत पैकेज? क्या स्थानीय जनता को राहत पैकेज दिया जा रहा है? अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, कांग्रेस में ऑल इज वेल करने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी को जितना दबाने की कोशिश की जा रही है उतनी ही तेजी से गुटबाजी बाहर आ जाती है।
आज हरीश गुट ने एक होटल में गीत लॉन्चिंग के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया और हरीश रावत को राज्य के सबसे बड़ा नेता के रूप में पेश किया गया। इस गीत लॉन्चिंग कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल, विधायक मनोज रावत, हरीश धामी के अलावा पूर्व विधायक मनोज तिवारी और हिमेश खरकवाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर तमाम विधायकों और नेताओं ने हरीश रावत की जमकर तारीफ भी की। हुआ है रोटी कपड़ा और सबको मकान, उस गाने से ये स्पष्ट होता है कि हरीश रावत जी का विजन, हरीश रावत जी की सोच इस उत्तराखंड के लिए क्या है। और इस उत्तराखंड में कोई व्यक्ति गरीब न रह सके, कोई इस तरह का परेशान न रहे किसी चीज़ को लेकर के, तो उस तरह की सोच उन्होंने इस पर प्रदर्शित करने की कोशिश की है इस गाने में। और इससे पहले भी एक गाना पहले लॉन्च हुआ है, हरदा हमारा आला दोबारा करके, उस गीत में भी हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल की तमाम सारी योजनाओं को समेट करके गाने के रूप में दिखाया गया था। और विकास को लेकर के हो, गरीबों के हितों के लिए जो योजना उन्होंने बनाई, वृद्धों के लिए बनाई, महिलाओं के लिए बनाई, वो सारी चीज़ें उस गीत के माध्यम से। पौड़ी के सीमावर्ती क्षेत्र चौथान में बुधवार रात में बादल फटने और अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। 3 घंटे तक चली मूसलाधार बारिश से आधे दर्जन से अधिक गांव में मकानों और गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। बड़े पैमाने में फसल भी बर्बाद हुई है। रामनगर मोटर मार्ग जगह जगह बंद है। प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति, इंटरनेट सेवा भी बार बार बाधित हो रही है, जिससे अभी क्षेत्र में हुए नुकसान की पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। प्रशासन ने हालात का प्रारंभिक स्तर पर जायजा लिया है। ग्रामीण स्तर पर सर्वेक्षण बाकी है और अब तक किसी भी जनहानि या पशु हानि की कोई जानकारी नहीं मिली है, पर घरों, खेतों, फसलों, रास्तों, सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। देख रहे होंगे आप। रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपूर्व पांडे मंगल और नगरपालिका का निरीक्षण करने पहुंचे और जैसे ही उनके आने की खबर मिली, उसके बाद ही नगरपालिका कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के द्वारा सभी दफ्तरों का बारीकी के साथ निरीक्षण किया गया। कई कर्मचारियों से दस्तावेजों की बारीकी के साथ जानकारी ली गई। मौके पर ही जो खामियां पाई गई, उन्हें सुधारने के आदेश भी दिए गए। इसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने नगर पालिका के परिसर का भी जायजा लिया। हिस्सा है सब डिवीजन रुड़की का, और इसी के क्रम में आज मैं मंगलौर क्षेत्र में ऐसे ही भ्रमण पे थी। तो चूँकि नगर पालिका मंगलौर क्षेत्र का एक बहुत अहम हिस्सा है और अधिकांश यहाँ की जो समस्याएं हैं या जो भी इश्यूज़ हैं उनका निस्तारण मोस्टली नगर पालिका के स्तर से ही होना है, इसलिए आज नगर पालिका ऑफिस में आई और यहाँ पे व्यवस्था का थोड़ा जायज़ा लिया। रेगुलर एक निरीक्षण टाइप का कुछ करा गया है और जो भी नेसेसरी निर्देश हैं समस्त पटल से संबंधित वो संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए हैं। कोटद्वार के तहत हल्दूखता में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक नवविवाहिता ने नवजात शिशु को जन्म देने के बाद झाड़ियों में फेंक दिया। प्रसव के बाद जब महिला की तबीयत खराब होने लगी तो परिजन महिला को लेकर बेस चिकित्सालय पहुंचे। महिला के प्रसव की जानकारी परिवार वालों को नहीं थी, क्योंकि 1.5 महीने पहले ही महिला की शादी हुई थी। महिला के प्रसव होने की जानकारी मिलने के बाद परिजनों के होश उड़ गए। वही महिला ने बताया कि मरा हुआ बच्चा था, इसलिए उसे फेंका गया, लेकिन छानबीन में पुलिस ने नवजात को जिंदा पाया। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुट चुकी है। सुबह सुबह थाने पर सूचना आई थी और वो भी मीमो आया हॉस्पिटल का, तो जिस पर मीमो की जांच पे एसएसआई को एसएचओ कोटद्वार ने भेजा। उनके साथ एक महिला उपनिरीक्षक थी और कुछ सिपाही भी थे। तो पता चला कि वो बच्चा जो है पैदा होने के बाद सुबह 4 बजे पैदा होने के बाद उसे झाड़ियों में फेंक दिया गया। तो पुलिस तत्काल वहाँ पहुँची, मौके पे खोजबीन करी
खोजबीन करने के बाद पता चला कि वो बच्चा मिल गया और बिल्कुल बच्चा स्वस्थ है, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। जोशीमठ में हो रही बारिश के चलते नगर क्षेत्र कोहरे के आगोश में छाया हुआ है। आज सुबह से ही बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नाला सहित लामबगड़ में बोल्डर मलबा आने से बाधित रहा है। हालांकि एनएच की टीम वाहनों को चालू कराने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आई। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।